नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, एक कहावत है, जैसे कि कहावत है कि जिस घर में इंतजाम रहता है ना, इंतजाम से चला जाता है। उस घर में एक बकरी जो छोटा सा जीव है ना, वह नहीं दिखती, मतलब वो नहीं बिकती है। और जिस घर में इंतजाम से नहीं चला जाता है, उस घर में बड़ा सा हाथी भी बिक जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीवन में तरक्की के लिए हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए। क्योंकि मैं इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो अपने डाली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था। आपकी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट चाहते हैं, उसमें मैं बताई थी कि तरक्की के लिए कौन से हमें 5 चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने घर की 5 बातें किसी से हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई में उसे फ़ायदा नहीं पहुंचता, लेकिन नुकसान अवश्य पहुंच जाता है। तो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड की थी, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और पति पत्नी का वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और आप इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स देते हैं, मुझे यह सुनकर मेरा पूरे दिन थका का अंक मेरा मित्र बन जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ हमें कभी किसी से मांग बनी नहीं चाहिए, जो कि वह सिर्फ कभी भी अच्छा नहीं होता, हमारा फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारा इंसल्ट अवश्य हो सकता है। तो इसलिए इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात बता दें कि देख लीजिए, हम अपने घर को चलाना, किसी भी घर को चलाने से एक औरत के हाथ में होता है ना। देखिए, नहीं होता है। वो कैसे चला रही है, कैसे नहीं चला रही है, वो एक औरत के हाथ में होता है। घर को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, वो सब एक घर की गृहिणी लक्ष्मी ही जानती है। हम अपने घर को तरीके से चलाना है, किस तरीके से अपने घर के रख रखाव को रखना है कि एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और एक और अच्छा है तो घर को नरक भी बना सकती है। अगर एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। और आप कितनी भी धन क्यों ना हो, अगर उस औरत ने सही तरीके से आपके घर को चला रही है, तब तो आपका इज्जत और प्रतिष्ठा बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप पूरे इज्जत को आप कमा कर रखे, प्रतिष्ठा को बचा के रखे हैं, यह औरत चाहे तो उस प्रतिष्ठा को मिटाकर बिल्कुल देर नहीं लगेगी। नारी जाति जो है वह लक्ष्मी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी अपने घर को किस तरीके से व्यवस्थित रखती है, वह पूरा एक औरत पर ही निर्भर करता है। एक क्यूट पति कितना भी कमा ले, अगर पत्नी उसको तरीके से खर्च ना करे, तरीके से अपने घर के अपने बाल बच्चों को ना संभाले, तो वह पति कितना भी कमा ले, एक कभी भी उस घर में कमी आती बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, शनि बहुत भारी पेमेंट उठाते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में इंतजाम नहीं है, तो उस घर में नियम में कैसे कहावत है कि जिस घर में इंतजाम रहता है, इंतजाम से चला जाता है, उस घर में एक बकरी जो छोटा सा जीव है वह नहीं बिकता। और जिस घर में इंतजाम से नहीं चला जाता, उस घर में बड़ा सा हाथी भी बिक जाता है। कि किसी इंतजाम बहुत बड़ा चीज़ है। क्यों कहा जाता है कि एक औरत के हाथ में सब होता है, घर को बनाना और बिगाड़ना, हर चीज़ और अधिक कर सकती है। तो औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है कि तुम अपने घर को, आप हर औरत से मैं कहती हूँ, जितनी महिलाएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं जो सुन रहे हैं, अपने घर में इतनी इच्छा से इंतजाम रखिए, तरीके से चलाइए कि कभी आपको पति को किसी के सामने एक फूटी कौड़ी तक मांगने ना जाना पड़े, तो मैं कभी किसी से कर्ज ना लेना पड़े। क्योंकि बहुत सारे धन संपत्ति और आता है और फिर भी आप तरीके से नहीं रखती, किसी भी मौके पर आप मांगने को भेज देते हैं कि यह मांग लाइए, उनसे यह कर लीजिए। बच्चों को हम भेज देते हैं, उनमें घर से यह मांग के लिए इसके आ जाओ। तो यह सभी शिक्षा बच्चों को मत दीजिए, कभी मत दीजिए। जीवन में देखिए, ऐसी मजबूरी अगर ना आए, भगवान न करे कि ऐसा दिन किसी के ऊपर है, किसी के मांगने पड़े, हेल्प चाहिए, ऐसा दिन आएगा
तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, अधिकतर कोशिश करिए कि आप किसी से एक फूटी कौड़ी तक ना मांगिए। जब तक वैसा सिचुएशन ना बन जाएगा, बच्चों को दिखाइए। मांगने जो आदतें हैं, मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई हूँ, ये आदत बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जो चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए, खाने पीने का चीज़ मांगना है तो अलग बात है। रुपया पैसा भी आप इतना ना फिजूल खर्च अपने पति से करवाइए कि आपका जो पेमेंट है वह ख़त्म हो जाए और फिर आप मांगने के लिए कहीं भेज दीजिए। ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और फिर आप बोलेंगे पड़ोसी से मांग लो या रिश्तेदार से मांग लीजिए, तो यह अच्छा नहीं है। थोड़ा कम ही खाएंगे, थोड़ा हम कम ही चमकेंगे, कम ही पहनेंगे, जोड़ेंगे। चिकन पैसों को थोड़ा सा बचा के रखिए, उसको अच्छे से संभाल के रखिए। पैसा बहुत काम में आता है, आपका साड़ी और गहना काम में नहीं आएगा। जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका साड़ी और गहना काम में नहीं आएगा। कभी भी आपके घर पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैसा ही काम आएगा। इसलिए थोड़ा सा समझदारी से खर्च करिए। ऐसा नहीं है कि कंजूसी से करना है, समझदारी से खर्च करिए, क्योंकि परेशानी कभी बता कर नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा शौक लिमिट से खर्च करिए, फिजूल खर्चा मत करिए। बहुत सारे सामान और धन पड़े रहते हैं, फिर भी लड़कियों का मन, यह बर्ताव, हर चीज़ें हमारे पास रहते हुए भी पता नहीं औरत जाति का एक हूँ मैं, नीचे होता है कि मन नहीं भरता लेडीज़ का। अरे यह तो हमारे पास नहीं है, हमारे रिश्तेदार के पास है, यह हमारी दीदी के पास है, यह हमारे पास क्यों नहीं है, भाभी के पास है, पड़ोस के पास है। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जितना चादर है हम उतना ही पैर फैलाएंगे। किसी का हमें बेहद ही नहीं करना है। कि ऐसा नहीं है कि वह 1 लाख की साड़ी पहन रही है तो हम भी पहनेंगे ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप हम बिन फर्म कर्ज के अंदर दबा दे और 1000 की साड़ी और 1 लाख की साड़ी पहन के उनके बराबर बन जाए। यह कहाँ का नियम है, बहुत गलत है। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हो तो प्लीज़ कभी ज़िंदगी में ऐसा मत करिए और किसी से कुछ लेकर बड़ा मत बनिए कि किसी से साड़ी कर्ज मांग लिए। बहुत इन सभी तो नहीं करती थी कि मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो करती है प्लीज़ ऐसा छोड़ दीजिए। सब अच्छी आदत नहीं है, यह घर को कभी विकास नहीं होने देंगे। यह सब आदतें कभी आपका अगर प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कितना भी आप कमा ले, आपके हस्बैंड कभी आप मतलब विकास नहीं कर सकते। औरतों की आदत नहीं होती है, लेकिन जो ही है औरत से ऐसा करती है, आज से मत करिए। किसी के मांग कर बहुत इज्जतदार बनने की कोशिश नहीं कीजिए। बहुत भड़कपड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी औरतें जो हैं लोगों से साड़ी मांग ली थी, गहने मांग लेती है कि मैं मायके जाना है, चप्पल तक मांग लेती है। और ऐसा दिखावा किस काम का? आप जितनी स्टेट में है ना, आपके रूप रंग रिचार्ज चलन, आपके पहनावा ओढ़ावा से ऐसे ही लोग आपको गिफ्ट कर लेगा। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि यदि हम बहुत धनी हैं, हम मोदी को ऐसा साड़ी पहनते हैं, ऐसा चप्पल पहनते हैं, ऐसा हम गहने पहनते हैं, ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता। कभी किसी से कोई भी चीज़ मांग कर बड़ा मत बनिए। किसी से मांग कर मायके लेकर मत जाइए। वहाँ दिखाने के लिए क्यों हमें जीत जाना है? उसको दिखाने में क्या शर्म आ रही है हमें? किसको दिखाकर बड़ा बनना है? हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। कि एक चुटकी सिंदूर और एक बिंदी हम लगा लेना तो हमसे सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। एक दूसरे का गहना और दूसरे का साड़ी पहनकर हम सुंदर बनने की और बड़े बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारा पति व हमारे बच्चों को हमारा हर्ष वर्ष ससुराल हो, इससे खूबसूरत और हमारे जीवन में क्या चाहिए? कि ऐसा नहीं है कि कम 1 लाख का साड़ी पहनी, हर किसी के अंदर कुछ सही नहीं, हस्बैंड प्यार ही नहीं करते, परिवार वाले आपका इस पर चिड़ापन करते हैं, तो ऐसा साड़ी किस लिए पहनना, किसको दिखाना? हमें क्या फ़ायदा? कुछ नहीं फ़ायदा। तो इसलिए कभी किसी से कुछ भी मांग कर आप बड़ा मत बनिए। हमारे पास जो भी भगवान का दिया हुआ है हम उसी में बहुत खुश रहेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ। और लोग जो यह देख लेंगे, आपको सुन लेंगे और फिर पीछे बुराई करते हैं, आपसे जानकारी ले लेंगे, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और फिर जाकर उधर आपकी किल्क करेंगे। दूसरे को जो सच्चाई हम वही बताएंगे कि हमें बड़ा नहीं दिखाना है, हम जो है क्योंकि मायके वाले की ही देन है कि हम यहाँ हैं। तो इसलिए कभी किसी से मांग कर बड़ा मत बनिए।
स्वयं पर भरोसा रखें। भगवान की एक रचना है जो है ना अपने में स्वर्गगुण संपन्न है और बहुत सुंदर है। तो इसलिए अपने आप को, आपके करियर के हमसे सुंदर तो कोई नहीं है, ऐसा सोचिए। अंदर का आत्मा आपको जैसा गवाही देता है तो आपको बताता है, वह सबसे सही बताओ। अपने दिल की सुनिए, लोगों के चक्कर में और समाज के चक्कर में कभी मत पड़िए। तो इसलिए अपने घर के व्यवस्थित रखिए। पति की बढ़ोतरी के लिए अंतिम का बढ़ोतरी जो है, ससुराल कब बढ़ोतरी है वह बहू के हाथ में। पति का गोत्र किसके हाथ में है? पत्नी के हाथ में। आप जैसा कर्म करेंगे उसका पति वैसा आगे बढ़ेंगे। कि अति शीघ्र आप कोशिशें करें कि आपसे जाने अनजाने में कभी भी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी के कड़वा मत भूलिए। वह बोल रही थी कि आप शायद आपको कहीं गठन नहीं होगा, सह लेने से तो बताएंगे हार मानने वालों की ही जीत होती है। ऐसा नहीं है कि हम सह लेंगे तो कहीं हमारे बॉडी में गड्ढा हो जाएगा। सुनकर चलिए आइए। तो बोलेगा वो खुद पछताएगा, उसको बोलने दिया। ऐसा नहीं है कि हम बोले तो वह ज़रूर बोलेंगे, तो वो बोल रहा है तो हम भी बोले, उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर आप ऐसे करेंगे, वो बोल रहा है तो आप भी बोलेंगे, तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है। बोलना है बोलने दो। किसी का दिल दुखाया जाए, रिश्तेदार को हो, परिवार वाले हो या घर वाले हो, या किसी को आप झुंझला करवा मत बोलिए। जो यह सही बातें जीवन में तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद है और पति के बढ़ोतरी के लिए एक पत्नी सहित अपने पति को कहां से कहां ले जा सकती है। और एक पत्नी चाहे तो पति कितना वैज्ञानिकों की स्तर पर गिरा देगी कोई नहीं जानता। और तेज है, मांग के इधर उधर मांगने की वजह से पति का रिजल्ट होता है। मुंह पर आमदनी नहीं बोलता है, लेकिन पीठ पीछे लोग बहुत बुराई करते हैं, इंसल्ट करते हैं। अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं तो वो आपके पति को पीछे में हिनाई करते हैं, इंसल्ट करते हैं, वो आपको बुरा समझते हैं। वो आपको देते हैं तो वो दिखावा करते हैं। वह पहनती है ऐसा कहना दिखाती है। तो पत्नियां जो है, कितना भी पति धनी रहे, कुछ भी है, और जो इधर उधर आप मांगते हैं ना, इससे पति कभी इंसल्ट होता है। तो अपने पति के जो इज्जत को संभालता है और इज्जत और सम्मान को बचाए रखना एक पत्नी के हाथ में है। तो अपने पति के प्रेस्टीज कुकर भी कम मत होने दीजिएगा। उनके सर को कभी झुकने मत दीजिएगा, क्योंकि जो करेंगे हम उस लायक रहेंगे कि कभी हमारे पति को कोई समाज वालों को बात सुनने का ना मिले, कोई समाज वाले, कोई पड़ोस वाले उनसे कुछ ना कहे, कभी उनका सर नीचे ना हो। तो इस तरीके से आप अपने घर को रखिए। एक पत्नी जो है लक्ष्मी का स्वरूप है। वो अपने घर में, आप अपने जीवन में सुख संपन्नता के लिए हर अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ, नियम धर्म, पति का आदर, बच्चों का आदर, घर वालों का आदर करिए। तो यह भी जीवन में तरक्की के बहुत सुंदर नियम है। और कभी आप आजमा कर देखिए, अपने जीवन में कभी भी एक परेशानी आ ही नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। ऐसा नहीं है। आमदनी बोलता है कि क्या सीखे, कौन कौन सी है कि लेकिन लड़कियों के लिए मैं बता देती हूँ कि जो लड़कियाँ कुछ सीखेंगे आप अपने लिए कर सकते हैं। कोई किसी को देता नहीं है। घोषित कर, आप जो पेरेंट्स बनेगा, आपका जो पेरेंट्स बनेगा आपके काम में आएगा। जो है कुंवारी लड़कियों के लिए भी बोल देती हूँ। तो इसलिए अपने घर के बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और पति और पत्नी के बीच में प्यार को बढ़ाए रखने के लिए मैं कई वीडियो पति पर डाली हूँ। शुभेच्छा। तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा और बच्चों को भी सिखा कर रखें। कभी किसी से कुछ ना मांगे, ज़रूरत ना पड़े तो कभी मांगने मत जाइए। इसी से बड़कपन दिखाने चाहिए कि हम कितना खर्च करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उसे किसी को मतलब नहीं रखनी चाहिए। कि हम अपने जीवन में जैसे रहते हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। हम पति पत्नी खुश है, मेरा परिवार खुश है, तो हम लोग अच्छे हैं। अगर मेरा परिवार ही खुश नहीं है, मेरा हस्बैंड ही खुश नहीं है, तो ये सब किस काम का? कोई काम का नहीं। आपको यह देखिए, और आशा करती हूँ कि मेरा यह सुझाव, मेरा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लाभदायक होगा। तो पसंद है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलते हुए एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।